हरि के जन्मा हुआ बच्चा है, उसमें हरिजन रखा जाता है। घंटी जो देख रहे हैं, घंटी इसलिए रखा गया था मंदिर में, ताकि जब कोई महिला के साथ रेप करे तो देख न ले, इसलिए घंटी बजा दिया जाएगा तो सतर्क हो जाता था। आप इस पर विश्वास कीजिए, चूंकि आपको लालू जी ने अधिकार दिया, तेजस्वी जी ने रोजगार दिया। अब बहुजन समाज के खास करके कहते हैं, विनती करते हैं कि आप बहुजन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब तक आपका हिताय नहीं होगा तब सुख नहीं प्राप्त कीजिएगा। आज हम बहुत कुछ करेंगे। कितना दूं? 10 लाख दूं कि 20 लाख दूं, 30 लाख दूं कि 50 लाख दूं, 100 करोड़ दिया, 125 करोड़ सिर्फ मुंह पर बोलते हैं। साहब आज़ादी दिए, भीमराव अंबेडकर साहब ने आज़ादी दिए, महिला हिंदू कोड बिल ला के महिला के भी आज़ाद किया, समाज के। आज बाबा साहब नहीं रहते तो आज जैसे चिराग जी हैं या माझी जी हैं, उनको जो पूजा जा रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के देन है। 4000 साल की गुलामी थी, अब बाबा साहब ने हम लोग के 4000 साल की गुलामी के तोड़ के स्वर्ग हम लोग के लिए ला दिए हैं। आपका दिमाग जो है गोबर से भी कम, बहुत गोबर जैसा दिमाग हो गया है, इसीलिए ना आप गोबर में भगवान खोदते हैं। मंदिर को कौन बनाया? हम, आप बनाए हैं। तो अभी हम पटना में हैं और पटना में जो हाय घाट से लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी है और फिर भविष्य में भी जो आने वाला 2025 में हाय घाट के जो लोकप्रिय और कहीं न कहीं वंचित समाज, पिछड़ा समाज को कदम से कदम मिलाकर हर वक्त साथ देने वाली लोकप्रिय जो प्रत्याशी हैं वह गीता यादव जी हैं और अभी हम उनके आवास पर आए हैं, जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गीता यादव जी। क्या कहना चाहेंगे हाया घाट की जो जनता है उनके लिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद, और हाया घाट के जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हाया घाट के जनता ने हमको पहले 8/1 से जिला पार्षद रह चुके हैं, अब बहुत लोकप्रिय जिला पार्षद रहे हैं, वहाँ लोकप्रिय आदमी हैं हम। हाँ, सब समाज के लेके चलने वाली औरत है, सब समाज की सेवा करते हैं, एनी टाइम सेवा में ही लगे रहते हैं। जब कोई भी बीमार पड़ता है तो पटना आवास पर रहना आना होता है, खाना होता है। मेरे दामाद डॉक्टर है IGMS में, वह सेवा करते हैं। जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ा समाज के, ज़रूरत पड़ता है खून का, तो अपना बेटा तक के खून देते हैं, 10 उपलब्ध भी करा देते हैं। इसलिए समाज में थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के समाज मानता है कि आप अच्छा काम कर रही हैं। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है RWD में, तो रोड का भी समस्या होता है तो रोड का भी काम करवाते रहते हैं। कहीं भी पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, कहीं भी खराब रहता है, जिस रोड से गुजरते हैं उसको फ़ोटो लेके और हम पास करवा देते हैं। सब जगह जाते हैं, जगह जगह जाके समाज के हित के काम करते हैं। कोई भी समस्या हो या कोई डूब गया या कोई भी काम हो, माने मृत्यु हो गया, तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाके समाज के जो हित के काम होता है, CO का कहना, थाना का कहना, पोस्टमार्टम घर बैठे करवाना, जन सेवा में एनी टाइम हम लगे रहते हैं। और अभी के वर्तमान के जो विधायक है, कोई काम के नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है और सिर्फ मतलब बकवास ही करते हैं। कहीं क्षेत्र में घूमना नहीं है, एक भी रोड सड़क नहीं बनाए, एक भी काम नहीं किए हैं। बोले थे कि यदि हम फिर जीतते हैं तो जो पेपर मिल है उसको चालू करेंगे। पेपर मिल क्या, रोड सड़क पर तो मैंने रोड सड़क ही नहीं बनवाए हैं, कहीं एक भी काम नहीं किए हैं। सिर्फ बस जैसे मोदी जी जुमला फेंके कि 2 करोड़ रोजगार देंगे या 15 लाख रुपया देंगे, तो मोदी जी के जितना विधायक है जुमलेबाजी है। बस उनको यही है कि चुनाव जीतने का एक ही कारण है कि मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, मेरे समाज में गरीबी ज़्यादा है, बस रुपया बांटते हैं, चुनाव जीतते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। न मोदी जी किया है ना उनका विधायक कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी का लगातार माई बहन सम्मान चल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री चल रहा है, वृद्धा को 400 से लेकर 1500 रुपये पेंशन का चल रहा है, तमाम गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच संवाद कर रही है। तो हम भी 1 महीना से हम ये कार्यक्रम जब से तेजस्वी जी लॉन्च किए हैं, माँ बहन सम्मान योजना, मान योजना, तब से यही काम कर रहे हैं। हर माँ बहन के पास जाते हैं और बताते हैं कि देखिए तेजस्वी जी माँ बहन मान योजना दिए हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं, 2500 रुपया आपका मिलेगा। जो वृद्ध है उसको 2500 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, 1500 पेंशन भी मिलेगा, तो आपका 4000 हो गया। इतना ही नहीं, आपका 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, उसका 1600 रुपया हो जाएगा। आपका जो 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो समझिए 2100 रुपया हो गया और 4000, 6100 रुपया आपको पर महीना आपको मिलेगा। और आप यदि आपका पति है बूढ़ा है
तो उनका भी 1500 रुपया मिल जाएगा। तो सोचिए 6600 रुपया जिस घर में जाएगा वह घर खुशहाल होगा कि नहीं। एक दूसरा बेटा हर घर में तेजस्वी जी बन के जा रहे हैं। इसलिए हम महिलाओं से आग्रह करेंगे कि आप इस पर विश्वास कीजिए, चूँकि आपको लालू जी ने अधिकार दिया, तेजस्वी जी ने रोजगार दिया, और जिस तरह से भारत में जुम्मेवार सरकार आया, अब बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और हम 15 लाख रुपया देंगे, वो तो झूठ बोल के गए। मगर तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। सरकार जब डबल इंजन माने सरकार जो डबल इंजन की थी तो कुछ नहीं किया। मगर तेजस्वी जी जैसे ही आए, 17 साल में नीतीश बाबू जो नहीं किए, 17 महीना में तेजस्वी जी करके जो आए हैं वह कोई नहीं किया है। बहुत सारा योजनाएं किए हैं, जैसे देख लीजिए 5 लाख तो रोजगार दिए, 3.5 लाख के मानदेय दिए टीचर के। जी उसके जी बाद माने शिक्षा में सुधार किए बहुत सारा। देखिए स्वास्थ्य में मसीहा बन के रात के जाते थे, स्वास्थ्य में सुधार किए। और इसके बाद नहीं, खेल नीति लाए, आईटी नीति लाए, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, कितना के नौकरी दिए। तो ऐसा बहुत सारा काम है। यहाँ 50,000 करोड़ के निवेश करवाए हैं, जैसे जाति गणना करवाए, 75% आरक्षण दिए। जो काम नहीं हो रहा था वो सब तेजस्वी जी करके दिखाए हैं। इसलिए समाज को, आपको सब समाज से कहते हैं, बहुजन समाज के खास करके कहते हैं, विनती करते हैं कि आप बहुजन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब तक आपका हिताय नहीं होगा तब सुख नहीं प्राप्त कीजिएगा। आपको लोभ दिया जाता है 5 किलो अनाज के। 5 किलो अनाज तो आपको मिल रहा है, मात्र 5 किलो अनाज में 10 रुपया आपको फ्री किया गया है। जो केंद्र के सरकार, जब कांग्रेस के सरकार थी तभी से 5 किलो अनाज दिया जाता है। खाली 10 रुपया 2 रुपये किलो मिलता था, अभी आपको 2 रुपये किलो फ्री मिल रहा है। 10 रुपया दिया जाता है, पर घर से आपको 5,000 रुपया लिया जाता है। आपको पता नहीं कि कैसे हमको 5,000 रुपया लिया जाता है। जो सिलेंडर 400 का था आपको 1100 रुपया कर दिया गया है। जो माने आलू 5 रुपये किलो था, आपको 40 रुपये खाना पड़ रहा है। जो प्याज 5 रुपये था, आपको 60 रुपये खाना पड़ रहा है। जो लहसुन 50 रुपये 30 रुपये बिक रहा था, आप 400 रुपये खाना पड़ रहा है। आप जान नहीं रहे हैं कि आपका मजदूरी में से जीएसटी, जैसे 500 रुपये आप कमा रहे हैं, जीएसटी के रूप में आपको 100 रुपया पर दिन देना पड़ रहा है। तो वैसे ही 3,000 हो गया। गैस उस मिला के ले लीजिएगा तब 5,000 पर महीना आपको जा रहा है, 100 रुपया फ्री मिल रहा था। बहुजन समाज आप जागिए, जागिएगा नहीं तो आप बढ़िएगा नहीं। इतना ही नहीं, आपको जब फूल जाते हैं, बाबा धाम जा रहे हैं तो आपको फूल बरसाया जा रहा है कि आपको संविधान का अधिकार दिया जा रहा है, संविधान का चौपाल किया जा रहा है कि आपका जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें जीएसटी 18% लगा दिया गया। क्या शिक्षा का हक आपको दिया जा रहा है? शिक्षा आपको ख़त्म करने जा रहा है। सरकार जो है शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति आया है, आप देख सकते हैं कि हरियाणा में लागू भी हो गया। जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसको 500 रुपया मिलेगा और सरकारी में पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप लोभ में जाइए, जैसे 5 किलो अनाज के लोभ में गए हैं तो आपको सब कुछ कितना महंगाई झेलना पड़ रहा है, सब पर जीएसटी लग रहा है। इसी तरह से जैसे ही प्राइवेट में आप पढ़ाने जाइएगा 500 के लोभ में, जैसे सब विद्यार्थी पहुंचा, आज खाली हो जाएगा सरकारी विद्यालय बंद कर देगा। रोकना चाहूंगा मैं आपको। आपने बताया कि जो कांवर लेकर जाते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है, मगर यही पटना के धरती पर जो बीपीएससी के छात्र हैं सिर्फ री एग्जाम मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा है। सरकार यही करेगा। या आप बिहार में जब डबल इंजन की सरकार है ना, कह रहे हम बहुत कुछ करेंगे, कितना दूं, 10 लाख दूं कि 20 लाख दूं, 30 लाख दूं कि 50 लाख दूं, 100 करोड़ दिया, 125 करोड़ सिर्फ मुंह पर बोलते हैं। ये जुमलेबाज सरकार है, ये इनका काम ही है। या बिहार हो या यूपी हो, यूपी में भी रोजगार मांगा विद्यार्थी तो उन पर भी लाठी बरसाया जाएगा। सिर्फ रोजगार नहीं देना है उनको, सिर्फ 5 किलो अनाज पर रखना है। बहुजन समाज के एकदम, जैसे बाबा साहब आज़ादी दिए, भीमराव अंबेडकर साहब ने आज़ादी दिए, महिला हिंदू कोड भी ला के महिला के भी आज़ाद किया समाज के। आज बाबा साहब नहीं रहते तो आज जैसे चिराग जी हैं या माझी जी हैं, उनको जो पूजा जा रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के देन है कि आपको रिजर्व सीट कर दिया। नहीं तो आपके जैसा तो उनके पैर के धूली बराबर नहीं है, जिस तरह से आपको कर देता अभी भी कर रहा है। आपको देखिए ना, चिराग जी के बाबूजी के फोटो पर
पैर से कुचल दिया गया, बाबा साहब का फोटो फेंक दिया गया। देखिए ना, संसद भवन में क्या बोले अमित शाह जी, बोले कि जितना बार अम्बेडकर 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 करता उतना बार भगवान का नाम लेगा तो स्वर्ग 7 जन्म स्वर्ग मिलेगा। तो हम यही कहते हैं, स्वर्ग तो हम नहीं देखे हैं, स्वर्ग नरक तो नहीं देखे, मगर स्वर्ग दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो हम लोग के 4000 साल की गुलामी थी। अब बाबा साहब ने हम लोग के 4000 साल की गुलामी के तोड़ के स्वर्ग हम लोग के लिए ला दिए हैं। रोकना चाहेंगे, आपको भगवान पसंद है या नहीं है? हमको देखिए भगवान हमको पसंद क्या, भगवान हर मानव में भगवान है। बुद्ध बोले हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं, हर भगवान इंसान में ही रहता है, पत्थर के मूर्ति में भगवान नहीं है। आप इंसानियत आप पैदा नहीं करते हैं, माँ बाप को तो सेवा करते ही नहीं है। देने वाला देवता होता है, दिया है तो माँ बाप जन्म दिया है, माँ बाप पालन पोषण किया है, माँ बाप आगे बढ़ाया है, उसको तो आप पूछते नहीं हैं। आप पत्थर में भगवान खोजते हैं, गोबर में भगवान खोजते हैं। आप सोचिए कि आपका दिमाग जो है गोबर से भी कम, बहुत गोबर जैसा दिमाग हो गया है, इसीलिए ना आप गोबर में भगवान खोजते हैं। मंदिर को कौन बनाया? हम आप बनाए हैं। भगवान को तराश के कौन लाया है? हम आप लाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा वो दे देता है, कहता है भगवान आ गया। और जो सच में भगवान है आपका, जो लाया है धरती पर, जो आपको पालन पोषण कर रहा है, उसको तो आप कुछ देते ही नहीं है। बाबा साहब भी अपने समाज के जो लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सबसे पहले मंदिर में प्रवेश कराने का आंदोलन चलाया था। तो इसीलिए बाबा साहब आंदोलन चलाए थे कि जिस चीज़ से रोका गया था, ये नहीं कि देखो मंदिर में कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा साहब पूजा करने के लिए बोले थे, पूजा करने के लिए नहीं बोले थे कि जो तुम जिसको तुम चाह रहा है प्रवेश भी हो गया, तो क्या पुजारी उनके समाज के है? कोई नहीं ना है, नहीं। इसलिए प्रवेश कराया गया कि कुछ नहीं है, ये पूजने लायक नहीं है। तुम जाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको पूजा कराएगा, तुम ही से दान दक्षिणा लेगा, देगा नहीं। देने वाला माँ बाप है, देने वाला देवता नहीं होता, देवता नहीं है वो, चिकू लेतने वाला है। मंदिर में जाइएगा, पूजा कीजिएगा तो कपड़ा लत्ता सोना, माने जितना बड़ा आदमी उतना सब चीज देता है, रुपया पैसा पुजारी के पैर पड़ता है, सब कुछ देता है। वहाँ से क्या रिटर्न कुछ मिलता है? सिर्फ आशा मिलता है कि हमको कल होगा। कल का मत सोचिए, आप कलम पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानवा। बिना पढ़े लिखे हम आज कहीं नहीं रहेंगे। पढ़े लिखे बाबा साहब तो संविधान लिखी, इतना छुआछूत के बाद भी बाबा साहब संविधान अधिकार दे गए हैं, वो अधिकार के रखिए, बचा के रखिए, नहीं तो आने वाला समय में जैसा 400 पार आता तो आपका अधिकार खत्म होने वाला था। इस 400 पार नहीं आया, इसलिए आपका संविधान बचा हुआ है। नहीं तो नया मनु भवन बन चुका था, नया संसद भवन बन चुका था। जैसे ही 400 पार आता तो आपका संविधान खत्म हो जाता। मनु के विधान से देश चलने वाला है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाला था, 100 साल में वो पूरा नया विधान लाता और समाज के जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सब खत्म हो जाता। बहुजन के हित के तो बात ही नहीं करता, अभी भी नहीं करता है। अभी सबसे ज्यादा पाखंड में बहुजन समाज के लोग हैं। हाँ सही में है, ये तो है। उनको जैसे हम कह रहे हैं, हर बहुजन समाज के पढ़ना चाहिए। मेरा समाज पढ़ा लिखा भी है, तो जैसे बहुजन नायक के किताब नहीं पढ़ते हैं, जिस दिन वो गुलामगिरी पढ़ लेंगे महात्मा फूले के, उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा फूले के जिस दिन गुलामगिरी पढ़ेंगे, उनको दिमाग में आ जाएगा कि कैसे हम मुख से कैसे ब्राह्मण जन्मा, क्षत्रिय छाती से, वैश्य नाभि से, शूद्र पैर से। उस जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप बच्चा पैदा करने के एक ही जगह है। आप कबीर साहब तो इतना दोहा लिखे हैं, इतना दोहा लिखे हैं, मत पूछिए, उनका दोहा का तक वर्णन नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा, जो भारत देश है, इस देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में महिला ही है। क्योंकि एक शराबी भी नहीं चाहता कि मेरे अलावा मेरे परिवार में कोई शराबी बने, मगर एक महिला जो है वो खुद को पाखंडवाद में रहती है और आने वाले पीढ़ी को भी पाखंड में धकेलती है। ये बात सच है, ये बात सच है। महिला पाखंड में धकेल रही है, क्योंकि महिला इतना जागरूक नहीं है। देखिए हम भी महिला थे, हम भी जब से घर में रहते थे तो हमको लगता था कि सब कुछ मेरा भगवान ही कर रहा है, सब कुछ भगवान ही दे रहा है। इसलिए महिला से भी आग्रह करते हैं, हम भी पुजारी थे, हम भी पाखंडवाद थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, मगर महिला बहनों से आग्रह करते हैं। जिस तरह से हमको दिमाग आया, इसलिए कि हम बहुजन नायक किताब पढ़े, गुलामगिरी पढ़े, तो हमको पता चला कि बहुजन के जो 5 बल होता है, पांचों बल छीन लिया गया है। शिक्षा बल छीन लिया गया है, धन बल छीन लिया गया है,
जन बल छीन लिया गया है, संस्कृति बल छीन लिया गया है, अंत में मनोबल छीन लिया गया है। तो सब बल जब छीन लेगा तो आपके पास रहेगा क्या? गोबर जैसा दिमाग है, गोबर घुसा हुआ है, तो आप पूजा पाठ में पाखंडवाद में हैं। आपको लगता है कि हम पूजा करते हैं, महिला से कहते हैं कि आपको लगता है कि हम पूजा करते हैं तभी मेरा पति बचता है, ऐसा नहीं है। आप पूजा ना भी कीजिए तब भी आपका घर सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित कब रहेगा? जब आपका बच्चा पढ़ेगा। बेटा या बेटी के पढ़ाइए, आईएएस आईपीएस बनाइए, समाज के आगे बढ़ाइए। देश विज्ञान से चलता है, भगवान से नहीं। देश संविधान से चलता है, भगवान से नहीं। यदि संविधान नहीं रहता तो आप पाखंडवाद महिला पूजा जो कर रही हो, पूजा आप नहीं कर रही थी, ना मंदिर में जा रही थी, आपके पास कोई हैसियत नहीं था, आप स्तन भी नहीं ढक रही थी, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सती प्रथा में आप जो की जाती थी, दान प्रथा में जाती थी, शुद्धिकरण में आप जाती थी। डोली जो है शुद्धिकरण में भी 4 दिन जाता था मनोवादी के घर। दासीन प्रथा भी था, सब कुछ था। मंदिर में दान प्रथा था, जिससे बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता था हरिजन। हरि के जन्मा हुआ बच्चा है, उसमें हरिजन रखा जाता। घंटी जो देख रहे हैं, घंटी इसलिए रखा गया था मंदिर में ताकि जब कोई महिला के साथ रेप करे तो देख न ले, इसलिए घंटी बजा दिया जाएगा तो सतर्क हो जाता था। आज वही हम अपना रहे हैं। हम महिला से आग्रह करें, सब पूजा पाठ छोड़िए, आप बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइएगा, तभी आपका घर संसार बढ़ेगा। आज देश विज्ञान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आज नया नया टेक्नोलॉजी आया है तो आज उत्थान हुआ है, आपके भगवान से उत्थान नहीं हुआ है। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। एक तरफ मंदिर में घंटी बजती है और विद्यालय, मंदिर में घंटा बजता है और विद्यालय में घंटी बजती है। समाज को भला किस तरफ होगा, घंटा के तरफ या घंटी के तरफ? समाज के तो भला होगा जब घंटी के तरफ, घंटा के तरफ नहीं होगा, घंटी के तरफ। जहाँ विद्यालय है वही मंदिर है आपका। वही शिक्षा जब ग्रहण कीजिएगा आपका दिमाग वहीं से खुलेगा। आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा आपके दिमाग में गोबर ही गोबर रहेगा। आज बाबा साहब शिक्षित थे तब तो बौद्ध धर्म अपनाए। सब धर्म को देखे कि किस धर्म में आज़ादी है, किस धर्म में नहीं आज़ादी है, किस धर्म में पाखंड है, किस धर्म में पाखंड नहीं है। तो सबको लगा कि नहीं, जो बौद्ध धर्म है सबसे शुद्ध धर्म है। वहाँ मानव मानव एक समान। वहाँ ना जाति प्रथा है, न मने सती प्रथा है, न फलना प्रथा है, न कोई प्रथा नहीं है। वहाँ मानव मानव एक समान। आज कहता है कि हिंदू हैं हम। क्या हिंदू है तो आप डोम से पुजारी बनवाइए। अब हम हिंदू एक हैं तो सिर्फ वोट के लिए एक हैं। मंदिर में आप हर डोम रखिए ना, डोम समाज के जो आप जाति बनाए 6743 जाति, उसको मंदिर में रखिए, तब ना हम जानेंगे कि आप हिंदू की हितैषी कर रहे हैं और हिंदू सुखाय कर रहे हैं। आप सिर्फ मने एक ही समुदाय के आगे बढ़ा रहे हैं, एक ही समुदाय आगे बढ़ रहा है, कोलोजियम सिस्टम से जज बना रहे हैं। और 4 स्तंभ देश चलाने के लिए होता है, चारों स्तंभ आपके पास है। आज देश में जो बुरा हाल है, बहुजन समाज आप जागिए। आप पढ़े लिखे भी हैं ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे समाज मेरा नहीं है, मगर जागरूक होइए। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप संविधान की तरफ आइए, तब पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। आँख पर जो पट्टी लगा हुआ खोलिए। आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तरफ आइए। आप अपनी महिला को भी सिखाइए। हिंदू कोड बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं का जो अधिकार है, बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था महिलाओं के लिए। यही ना, बाबा साहब कितना त्याग किए। इतना ही नहीं, जिस दिन आप गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, बाबा साहब अपना बेटा, बीमार बेटा, सीरियस मरने वाला था, उसको छोड़ के बोले एक बेटा मरेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा समाज का बेटा ना मरे। आज एक वोट का अधिकार बाबा साहब दिलाए हैं। हिंदू कोड बिल आया तो महिला का अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल नहीं आता तो महिला का कोई अधिकार ही नहीं था। महिला पैर के जूती के बराबर थी, गली नली के कीड़ा थी। महिला का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ महिला बच्चा पैदा करती थी और कुछ अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का, ना वोट देने का, ना कोई अधिकार था। आज बाबा साहब के देन है जो महिला आज अधिकारी बनी है, पदाधिकारी बनी है। महिला के पिता के संपत्ति में अधिकार है, हम और पति के भी संपत्ति में अधिकार। पुरुष से ज़्यादा कहीं महिला का अधिकार मिला है। महिला एक्ट भी है, जो कोई महिला के साथ छेड़खानी करेगा तो महिला एक्ट लग जाएगा तो जेल चला जाएगा। पुरुष से कहीं ज़्यादा अधिकार महिला को मिल गया है। इसलिए महिलाओं के कहते हैं कि देने वाला कोई है देवता तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। पूजनीय है तो उसको पूजिए, फूल देना है तो उनको चढ़ाइए जो आपको दिया है, लेने वाला को नहीं। मंदिर में आपको लेता है
बाबा साहब आपको दिए हैं, इसलिए बाबा साहब को पूजनीय मानिए। अब बाबा साहब को पूजा कीजिए, पूजा ही करना है किसी देवता को तो बाबा साहब की कीजिए, यही कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो हायाघाट के जनता है, आप जब चुनाव में आएंगे, आपको जब सिंबल मिलेगा, तो फिर वहां पर कौन कौन विकास करेंगे आप? यदि हमको सिंबल मिलता है तो विकास के तो खैर बहुत काम करेंगे। इसलिए काम करेंगे कि मेरे पास विकास के लिए बहुत सारा रोड मैप तैयार है। रोड मैप इसलिए तैयार है कि मेरा दामाद डॉक्टर है और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देंगे, स्वास्थ्य से पूरा ध्यान देंगे। मेरा बेटा पदाधिकारी है, पदाधिकारी तरह पदाधिकारी में हेल्प, मेरा हस्बैंड इंजीनियर है, तो रोड सड़क के काम करेंगे। और समाज हित के तो हम शुरू से ही समाज सेवी है, समाज के लिए काम करते हैं। और सबसे पहले जो हायाघाट के जो पेपर मिल है वह उसको चालू करवाएंगे, वहाँ उद्योग लगवाएंगे। क्योंकि इतना 1000 एकड़ ज़मीन जो है खाली पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, उस पर उद्योग लगेगा। हायाघाट के जितना नौजवान है और रोजगार के लिए वहाँ रोजगार भी मिलेगा, इसलिए हम ये वादा पक्का पूरा करेंगे। आप खासतौर कर महिलाओं के बीच जाते हैं, दिन रात तेजस्वी यादव का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर गांव-गांव तक जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2025 में तेजस्वी यादव जी का कितना सीट आ पाएगा? हमको तो लग रहा है सरकार बनाएंगे, क्योंकि महिला के बताते हैं। आप समझिए, आपका ठीक है, आप कहती हैं 5 किलो अनाज फ्री है, तो क्या 5 किलो अनाज में कितना पैसा मिलता है? उससे आप खुश हैं? तो नहीं। बताते हैं कि बहुत महँगा सामान हो गया है दीदी, अब 400 के किलो लहसुन हम खा रहे हैं, प्याज इतना महँगा, आलू इतना महँगा, 200 रुपये सरसों तेल है, कभी 50 रुपये आलू नहीं खाए थे, 40 रुपये इतना महँगा आलू प्याज है। तो हम लोग के जितना कमा रहे हैं दीदी, पेट के सिवा कुछ भी, मज़दूर है, 300-400 मज़दूरी मिलता है, जो अल्लाह कमा के लाते हैं, कोई बचत नहीं है। हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमको सरकार सब जगह माने रुपया मिल रहा है, ये सरकार हम लोग के कुछ देता भी नहीं है। इतना झूठे सरकार हमको नहीं चाहिए। तेजस्वी जी को हम सरकार बनाएँगे, तेजस्वी जी हमको माने जो देंगे दीदी, हम कहा हाँ निश्चित देंगे। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको 2500 रुपया निश्चित मिलेगा पर महीना। यदि आप माने एजेड हैं, आपका 60 वर्ष पूरा हो गया तो 1500 और मिलेगा, 4000 हो जाएगा। और आपका जो बिजली बिल 800 रुपये यूनिट है बिहार में, तो 1600 रुपया उसका हो जाएगा। 500 रुपया गैस सिलेंडर का होगा। यदि आपके पास बूरा है तो 1500 रुपया और हो जाएगा। जिंदगी में तो टैक्स देना ही देना है। जब हम जीवित हैं तो टैक्स देना ही देना है, चाहे वो चप्पल हो, चाहे कॉपी हो, कलम हो, मगर मरने के बाद भी कफन में टैक्स देना पड़ता है। हाँ, कफन में तो टैक्स है ही। ये सरकार जो है जुमलेबाज है, देश बिक चुका है। अभी जो देश की अर्थव्यवस्था है, हंगर रिपोर्ट बता रहा है 111वां पोजीशन पर भारत आ गया है। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गरीब हो गए हैं, मगर देश में हाँ 112वां पर आ गया है। और हंगर रिपोर्ट बता रहा है 112 पोजीशन पर मेरा देश आ गया है। तो इतना ख़राब स्थिति हो गया है, देश के रेल बिक गया, तेल बिक गया, बेल बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गया, तो क्या रहा देश में? सरकारी योजना सब बिक चुका है। यदि सरकार के यदि सरकारी योजना नहीं रहेगा तो जो हम बहुजन समाज हैं उसको नौकरी कहाँ मिलेगा? एक तो 2% नौकरियाँ हैं और 2% में यदि सब सरकारी हो जाएगा तो मेरा समाज तो पढ़ा लिखा है नहीं, इंग्लिश तो बोलने नहीं आता है, सब हिंदी जानता है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हम बहुजन समाज से कहेंगे कि आप अपना हित के बात कीजिए। बाबा साहब को जो काम किया हुआ है वह काम धरातल पर होना चाहिए। नहीं जिस तरह से आप 500 1000 रुपया में बिक रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, 2500 रुपया में बिक रहे हैं, वह काम नहीं आएगा। एक दिन खा लीजिएगा, मगर यदि संविधान आपको ख़त्म हो गया तो आपको कुछ बचने वाला नहीं है। जो आज़ादी से आप घूम रहे हैं और अच्छा बाल बच्चा को जो भी आज़ादी दी है, खिला पिला रहे, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री बोले थे कि हम हवाई चप्पल पहनने वाला के हवाई जहाज से उड़ाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं, 15-15 लाख रुपया देंगे। 2 करोड़ रोजगार की एक भी रोजगार का कहीं तो नाम निशान नहीं है, उल्टे देश से बेच दिए। और दूसरे के कहते हैं ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उनके पास रहता है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके घर में पहुंच जाएगा। यही काम करते हैं, देश हित के तो काम करते नहीं हैं और बहुजन हित के तो कभी करेंगे ही नहीं। तो अब हम मिलेंगे फिर गीता यादव जी के जो अगले जो वीडियो है उसके साथ, क्योंकि हम इनके जो हायाघाट क्षेत्र है वहां भी जाएंगे और वर्तमान विधायक का जो काज है वह भी दिखाएंगे, कितना विकास हुआ है
बीजेपी विधायक से। और अगर हायाघाट से गीता यादव जी को सिंबल मिलता है तो इन्होंने विकास के लिए, तो स्वास्थ्य है या निर्माण है या पथ निर्माण है या सड़क निर्माण है या समाज सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो खास तौर पर बाबा साहब तथागत बुद्ध के जो विचार है उसको भी गांव-गांव तक पहुंचाते हैं और पाखंड मुक्त समाज बनाने के लिए इन्होंने दिन रात संघर्ष भी करते हैं। तो अपनी विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भी बताएंगे और फिर हम अगले वीडियो में गीता यादव जी के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए अनुमति। धन्यवाद।